दोस्तों, अगर आप भी Xiaomi ब्रांड का स्मार्ट टीवी लेने का प्लान कर रहे हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट की सेल में और आप कंफ्यूज हैं कि Redmi टीवी और जो Xiaomi का आता है Mi टीवी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। और आपको ये भी क्लियर कर दूंगा कि अगर आप अपना एक स्मार्ट टीवी परचेज कर रहे हैं फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको आप लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर सके, तो आपको क्या स्पेसिफिकेशन वाला स्मार्ट टीवी लेना चाहिए, चाहे वो Xiaomi का हो या किसी भी ब्रांड का हो। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहे। सबसे पहले हम बात करें Xiaomi के जो दो सीरीज आती हैं, Redmi टीवी और Mi टीवी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम चले अभी स्मार्टफोन की तरफ, तो Xiaomi के आपने देखा होगा स्मार्टफोन आते हैं Redmi वाले और वैसे ही आते हैं Mi वाले। तो जो Redmi सीरीज है वो है एक बजट सीरीज Xiaomi के एंड से जो आती है, और जो Mi सीरीज है वो है इनकी प्रीमियम सीरीज। सेम चीज़ वर्क करती है स्मार्ट टीवी के लिए भी। तो अगर आप Xiaomi का स्मार्ट टीवी ले रहे हैं Mi सीरीज वाला, तो इसका मतलब ये है आप Xiaomi का एक प्रीमियम सेगमेंट का स्मार्ट टीवी पिक कर रहे हैं। और वैसे अगर आप Redmi टीवी परचेज कर रहे हैं, चाहे वो 20,000 का हो या 30,000 का, तो आप Xiaomi का बजट एंड वाला स्मार्ट टीवी परचेज कर रहे हैं। तो ये एक डिफरेंस है जो आपको कोई नहीं बताएगा। अब आप ऐसा ना समझे कि आप अगर Redmi टीवी ले रहे हैं तो आप कोई बजट टीवी ले रहे हैं। फीचर के मामले में आपको दोनों स्मार्ट टीवी में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बस फर्क यह है कि Xiaomi जो है वो Mi सीरीज के जितने भी स्मार्ट टीवीज आते हैं उनको प्रीमियम सेगमेंट में कंसिडर करता है और Redmi टीवी को वो बजट सेगमेंट में कंसिडर करता है। अब चलिए बात करते हैं कि अगर आप एक स्मार्ट टीवी परचेज कर रहे हैं और आपको 3 से 4 साल के लिए यूज़ करने वाले हैं, तो स्मार्ट टीवी की क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ, मेरे घर में दोनों स्मार्ट टीवी हैं। Xiaomi का Redmi सीरीज का भी स्मार्ट टीवी है और Xiaomi का Mi सीरीज का भी स्मार्ट टीवी, जो आप सामने सामने देख पा रहे हैं। मैंने दोनों टीवी को यूज़ कर रहा हूँ लास्ट 3 साल से। दोनों टीवी में समय समय पे एंड्रॉयड अपडेट वगैरह और जो सिस्टम परफॉर्मेंस अपडेट है वो आती रहती है। उनके वीडियोस मैं अपने चैनल पे डाल चुका हूँ, अगर आपको जाके वो देखने हैं तो देख सकते हैं। इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि चाहे आप बजट ब्रांड वाला लें Redmi या प्रीमियम ब्रांड वाला Mi सीरीज का स्मार्ट टीवी लें, दोनों में आपको अपडेट्स मिलती रहती है रेगुलर बेसिस में, जब भी कोई अपडेट आती है। तो इस चीज़ को मैं इसलिए भी बता पा रहा हूँ क्योंकि इनमें लैग वगैरह का भी इशू आता है। तो कोई भी यूट्यूबर आपको ये चीज़ें नहीं बताएगा कि लैग वगैरह किन चीज़ों में आता है। तो चलिए बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की। तो अब इन दोनों सीरीज में से कोई सा भी टीवी उठा लीजिए, किसी भी स्मार्ट टीवी के अंदर मिनिमम जो रैम होनी चाहिए वो 2 GB होनी ही चाहिए। अगर आप 3 साल के लिए किसी भी स्मार्ट टीवी को प्रोजेक्ट करके परचेज कर रहे हैं, मतलब आप 3 साल तो स्मार्ट टीवी को चलाएंगे ही चलाएंगे। अब 2 GB मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरा जो Redmi सीरीज वाला स्मार्ट टीवी है उसमें 1 GB की रैम है। तो जब भी कोई ऐप अपडेट होती है, जैसे यूट्यूब की ऐप अपडेट होती है, अमेजॉन प्राइम की ऐप अपडेट होती है या नेटफ्लिक्स की ऐप अपडेट होती है, तो उसके बाद अपडेट होने के बाद जो मेरा स्मार्ट टीवी है वो स्लो हो जाता है। मतलब जब भी मैं अमेजॉन प्राइम वगैरह ओपन करता हूँ अपने Redmi स्मार्ट टीवी में जिसमें 1 GB रैम है, तो उस केस में वो ऐप जो है बहुत टाइम लेती है ओपन होने में। और जब भी मैं किसी मूवी वगैरह को मैं प्ले करता हूँ तो अगेन बार बार घूमता रहता है। अब यहाँ पे नेट की प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर पे हाई स्पीड इंटरनेट लगा हुआ है। तो यही चीज़ मैं अपने Mi टीवी में जब चलाता हूँ तो ऐसा कुछ भी लैग देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो मेरा Mi टीवी है उसमें 2 GB रैम है। तो इसलिए आपको कोई सा भी स्मार्ट टीवी पिक करना है उसमें 2 GB रैम होनी ही चाहिए अगर आप फ्यूचर के पॉइंट से परचेज कर रहे हैं। तो सेकेंड थिंग आ जाती है कि आपके स्मार्ट टीवी में HDMI ARC पोर्ट होना ही चाहिए। अगर आप कोई स्मार्ट टीवी परचेज करें, चाहे किसी और ब्रांड का हो या Xiaomi ब्रांड का Redmi हो या Mi सीरीज हो, उसमें ध्यान से जरूर देखिएगा कि उसमें HDMI ARC पोर्ट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग करते क्या है, स्मार्ट टीवी को पिक तो कर लेते हैं उसकी सुंदरता को देखते हुए, डिस्काउंट्स को देखते हुए, मगर जब वो म्यूजिक सिस्टम को क्रैक करने की सोचते हैं तो उनको पता चलता है क्योंकि स्मार्ट टीवी में HDMI ARC पोर्ट है ही नहीं। HDMI ARC और HDMI नॉर्मल पोर्ट में डिफरेंस होता है, इसलिए आप केयरफुल रहें जब भी आप एक स्मार्ट टीवी पिक कर रहे हैं। तो अगला पॉइंट जो आता है वो आता है USB पोर्ट्स में। आप कोई से भी ब्रांड का स्मार्ट टीवी लें उसमें USB के मिनिमम 2 पोर्ट्स तो होने ही चाहिए। अगर आपके स्मार्ट टीवी को जिसको आप पिक करने का सोच रहे हैं उसमें एक ही USB पोर्ट है तो प्रॉब्लम ये आएगी, जैसे कि आप मेरे स्मार्ट टीवी में पीछे देख पा रहे हैं, इस स्मार्ट टीवी में पीछे लाइटनिंग कर रखी है कि जब भी मैं स्मार्ट टीवी को ऑन करूँ तो ये लाइटनिंग चले और जब मैं स्मार्ट टीवी को ऑफ करूँ तो लाइटनिंग ऑफ हो जाए। तो इसको जो पावर सप्लाई मिल रही है वो मिल रही है USB पोर्ट से, और मेरे स्मार्ट टीवी में है 2 USB पोर्ट। तो एक से तो पावर सप्लाई मिल रही है और दूसरे मैंने पोर्ट में पेन ड्राइव को कनेक्ट कर रखा है कि जब भी मुझे मूवीज़ वगैरह चलानी होती है तो मैं उस पेन ड्राइव के थ्रू कनेक्ट करके चला पाता हूँ। वैसे अगर कल को मुझे माउस वगैरह भी कनेक्ट करने हैं तो मैं माउस वगैरह भी कनेक्ट कर सकता हूँ। तो मान लीजिए अगर आप एक USB पोर्ट वाला स्मार्ट टीवी परचेज कर लेते हैं तो उस केस में आप लाइटनिंग वगैरह भी नहीं कर पाएंगे, ना ही आप पेन ड्राइव प्रॉपर कनेक्ट कर पाएंगे, ना ही कल को अगर आपको माउस वगैरह कनेक्ट करना है या गेम पैड कनेक्ट करना है वो आप कुछ भी नहीं प्रॉपरली कर पाएंगे। तो आजकल आपने देखा होगा जब आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट में जाके देखेंगे तो आपको Xiaomi के बहुत सारे टीवीज मिल जाएंगे, चाहे Redmi हो या Mi सीरीज हो, मगर उसमें कन्फ्यूजन रहती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होना चाहिए, एंड्रॉयड होना चाहिए, गूगल टीवी होना चाहिए या अमेजॉन का OS होना चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आपको प्रॉपर अपडेट्स चाहिए और आपको चाहिए एक स्मार्ट टीवी जो प्रॉपर चलता रहे, आपके फैमिली मेंबर्स प्रॉपरली यूज़ कर पाएँ, उस केस में आप एंड्रॉयड ही पिक करें। आप गूगल टीवी
या जो आता है अमेजोन का ओएस उसको पिक ना करें। गूगल टीवी में आपको प्रॉपर अपडेट्स तो मिलेंगी मगर आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा, मगर एंड्रॉयड टीवी पिक करेंगे तो उसमें आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स भी मिलती रहेंगी और आप उसमें अगर अपनी ऐप्स वगैरह इंस्टॉल करना चाहते हैं पेन ड्राइव के थ्रू या गूगल प्ले स्टोर के थ्रू, वो एंड्रॉयड टीवी में आसानी से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं अगर उसमें स्पेस है और रैम अवेलेबल है तो। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप एक स्मार्ट टीवी पिक कर रहे हैं 3 साल के प्रोजेक्शन के साथ, तो ये भी केयरफुल रहें कि आपके स्मार्ट टीवी जो हो वो बेजललेस हो, मतलब उसमें फ्रेम वगैरह ज़्यादा बड़ी ना हो, क्योंकि आज तो आप स्मार्ट टीवी एक पिक कर लेंगे कम पैसे लगा के या जो भी आप पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं अपने स्मार्ट टीवी पे, बट फ्यूचर पॉइंट से जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा टीवी लगेगा जैसे कि वो आउटडेटेड है डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब भी आप एक स्मार्ट टीवी पिक कर रहे हैं तो वो बेजलेस हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। बेजलेस का मतलब क्या है कि स्मार्ट टीवी में बहुत कम फ्रेम देखने को आपको मिलेगी जो आप पीछे देख पा रहे हैं। अब ये जो स्मार्ट टीवी है ये 3 साल पुराना मॉडल है, तो आप देख सकते हैं 3 साल पुराना होने के बाद भी इसकी फ्रेम कितनी कम है। मगर आप अगर कोई मोटी फ्रेम वाला स्मार्ट टीवी आज के डेट में परचेज करते हैं तो आप सोच सकते हैं अगले 1-2 साल में वो कितना आउटडेटेड लुक वाइज देखने को लगेगा। अब इंटरफेस की बात करें तो अगर Xiaomi का आप चाहे Redmi सीरीज पिक करें या Mi सीरीज पिक करें, अगर आप एंड्रॉइड वर्जन ले रहे हैं तो दोनों के दोनों में आपको UI में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मी के जो स्मार्ट टीवी हैं वो प्रीमियम ब्रांड वाले हैं और Redmi वाले बजट वाले हैं तो इनके UI में डिफरेंस मिलेगा, आपको 0% डिफरेंस देखने को मिलेगा दोनों के UI में। अब पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो चाहे आप Xiaomi का Mi सीरीज का स्मार्ट टीवी पिक करें या Redmi सीरीज का स्मार्ट टीवी पिक करें, आपको पिक्चर क्वालिटी इतनी एक्सीलेंट देखने को नहीं मिलेगी, चाहे आप 50,000 लगा लें या 10,000 लगा लें। अगर आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी वाला स्मार्ट टीवी पिक करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा उस केस में आप सोनी के स्मार्ट टीवी पिक करें, आपको वाइब्रेंट पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी। वैसे अगर हम साउंड क्वालिटी की बात करें तो आपको Xiaomi के चाहे Redmi हो या Mi सीरीज हो, आपको 10-20% का ही साउंड क्वालिटी में डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी पीछे जो ये स्मार्ट टीवी लगा है ये Mi सीरीज का है तो इसकी स्पीकर्स की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है कंपेयर टू Redmi सीरीज से। मगर आप ओवरऑल देखें तो आप दोनों के स्मार्ट टीवी की जो पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी है वो आपको इतनी ज़्यादा एक्सीलेंट देखने को नहीं मिलती है, चाहे आप 40 से 50,000 भी लगा लें। तो अगर आप एक स्मार्ट टीवी परचेज कर रहे हैं जिसमें आप मोटी वैल्यू लगाने का सोच रहे हैं 40-50,000, तो उस केस में तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप सोनी के ही स्मार्ट टीवी को पिक करें। लैग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर कर दूं, सैमसंग के स्मार्ट टीवीज में भी बहुत ज़्यादा लैग है। उनमें आप ऐसा ना सोचिए कि आपने 40-50,000 का अगर आपने क्रिस्टल सीरीज का स्मार्ट टीवी पिक कर लिया है सैमसंग का या सोनी का या LG का तो आपको लैग देखने को नहीं मिलेगा। लैग उन स्मार्ट टीवी में बहुत ज़्यादा आता है, बस फ़र्क यह है कि यहाँ पे एंड्रॉयड वाला आपको OS मिल जाता है, तो एंड्रॉयड वाले ऑप्शन में अगर आपने 2 GB रैम वाला ऑप्शन पिक किया है तो आपको लैग देखने को नहीं मिलेगा। और मैं इतनी कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें 2 GB रैम है और पिछले 3 साल से एक बार भी इस टीवी ने कोई भी स्ट्रगल नहीं किया है। मैंने इसमें जियो सिनेमा से लेकर सोनी लिव से लेकर G5 से लेकर जितनी ऐप्स आती हैं वो भी इंस्टॉल किए हैं, प्लस इसमें मैंने गेम्स भी डाले हैं। अगर आपको डाउट हो तो आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं, मैंने इस वाले स्मार्ट टीवी में गेम प्ले करके दिखा रखा है गेम पार्ट के साथ, तो आप पूरे गेम्स भी इसमें खेल सकते हैं। अगर आप 1 GB वाला मॉडल उठाएंगे तो आपको सारी स्ट्रगल्स देखने को मिलेंगी, चाहे यूट्यूब का वीडियो चलाना हो, चाहे ऐप्स चलानी हो या कुछ भी अपडेट करना हो, आपको सारी स्ट्रगल देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मैंने कुछ पॉइंट्स कवर करके आपके डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। तो अगर आप सेल में स्मार्ट टीवी परचेज कर रहे हैं तो समझदारी से स्मार्ट टीवी को पिक करिएगा, क्योंकि आप एक बार परचेज करते हैं स्मार्ट टीवी उसको आप 2-3 साल तक नहीं बदलते हैं। तो चाहे आप कोई सा भी टीवी परचेज करें, चाहे आपका कोई सा भी बजट हो, इन स्पेसिफिकेशंस को जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताई है उनको जरूर कंसिडर करिएगा। अगर आपके अंदर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।